पहले तो हक अल्लाह का है, फिर है नबी का, माँ बाप का फिर हक है सुनो, फिर है किसी का। माँ बाप का फिर हक है सुनो, फिर है किसी का। ते नबी इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इंसान बनाओ। जो बोलते हैं तो ज़बान हज़रत वाला की होती है, सदर ज़ी वक़ार की होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू का अंदाज़ बोल रहा है, उनका इल्म बोल रहा है, उनकी खुद एतमादी बोल रही है, उनका पुरवक़ार अंदाज़ बोल रहा है। ये वो गूनागूं सलाहियतें हैं जो अल्लाह ताला ने कम उम्री में हमारे नायब अमीर शरीयत को अता फरमाया है। दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं, दारुल उलूम वक्त देवबंद के ज़ी वक़ार उस्ताज़ हदीस हैं और बिहार उड़ीसा झारखंड के नायब अमीर शरीयत हैं। हम बहुत अदब और एहतराम के साथ हज़रत सदर ज़ी वक़ार की खिदमत में गुजारिश करते हैं कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती खिताब से इस प्यासी उम्मत को सैराब फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाएं, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। किया फिरदौसिये मरहूम ने ईरान को जिंदा, किया फिरदौसिये मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो हम करें ईमान को जिंदा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गों और दीनी भाइयों, आप हजरात का यहाँ इतनी बड़ी तादाद में हाजिर होना इदारे से मोहब्बत और ताल्लुक़ की अलामत है। अल्लाह ताला आपकी आमद को और आपकी हाज़री को बेहद कबूल फरमाए। अभी आप हज़रात ने बड़ा खूबसूरत कलाम शायर इस्लाम जनाब जमशेद जौहर साहब से सुना। दिल तो चाह रहा था कि सुनता रहूं, लेकिन वक्त की नज़ाकत थी। अभी आपने एक पुरजोश खिताब भी समाअत किया। मैंने तो कहा मौलाना से कि तो खुलासा जलसा आपने पेश कर दिया, लेकिन बहरहाल आप सबको सुनेंगे। थोड़ी थोड़ी देर मुख्तलिफ बातें आएंगी। मुझे भी इजलास की निजामत फरमा रहे
बिरादर गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती रूहुल्लाह कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो नाजिम तालीमात हैं मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन गोवा पोखर मधुबनी के, और आपके पूरे इलाके और ख़ित्ते में हर दिल अजीज़ और नहायत ही मकबूल हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़बान व बयान की बड़ी कीमती सलाहियत दी है, जिनके फैज़ान से पूरा मधुबनी नहीं बल्कि पूरा ख़ित्ता फैज़याब हो रहा है। उनके हुक्म की तामील में चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यहाँ बहुत सारे मुकर्रिरीन उलमा तशरीफ़ फरमा है, ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसूर पूरी साहब दामत बरकातुहुम, नायब अमीरुल हिंद उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद वो तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद शिबली कासमी साहब दामत बरकातुहुम कायम मकाम नाजिम इमार शरिया बिहार उड़ीसा व झारखंड, और दूसरे बहुत सारे उलमा जो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। ये पस मंज़र मैंने इसलिए बयान किया कि बात कोई तवील नहीं की जा सकती, बहुत ही मुख्तसर चंद बातें आप हजरात से अर्ज करनी। ये इदारा जरा अलग नौइयत का इदारा है। हजरत मौलाना मुफ्ती अबू ज़र साहब कासमी, जो इस इदारे के सदर भी हैं और इसकी मजबूत निगरानी फरमाते हैं, जो सदर मुदर्रिस है मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन गोवा पोखर के, उन्होंने मुझे दावत दी और यहाँ आने के लिए कहा। हजरत मौलाना की दावत से इनकार नहीं कर सकता था। बहरहाल मैं तो सिर्फ उसी कशिश पर मैंने प्रोग्राम दिया। मुश्किल हालात आए बीच में प्रोग्राम के बदलने के, मगर मैं उस पर कायम रहा, निजाम बन चुका था। लेकिन सुबह जब मधुबनी में पहुंच गया, जब मुझे तफसीलात का पता चला कि ये इदारा जनाब अलहाज हसीबुर रहमान साहब और उनके साहबजादगान ने मिलकर ज़मीनें भी खरीदी और तामीरात भी की, और बेहतर तरीके पर चलाने का जो निज़ाम और प्रोग्राम है, और जिस कलील मुद्दत में इदारे ने तालीमी तामीरी तरक्यात की हैं, जब ये मंजर सामने आया तो मेरी खुशी में मजीद इजाफा हो गया, और मेरे दिल में ये बात आई कि वाक़अतन अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदों से दीन की खिदमत लेते हैं। मैं सालों से ये बात अपनी तकरीरों में कहता था, और कल और परसों भी मैंने अपने बयानात में ये बात कहे कि लोगों कारखाने तो बहुत कायम कर लिए, फैक्ट्रियां तो बहुत बना ली, जमीनें और जायदाद तो खूब खरीद लिए, प्लॉट और फ्लैट तो बहुत हो गए, बैंक बैलेंस तो बहुत कर लिया। अगर नहीं किया तो हमने इदारे कायम नहीं किए, हमने मकातिब कायम नहीं किए, हमने मदारिस कायम नहीं किए, हमने उसको मुस्तहकम नहीं किया। मैंने तो यहां तक भी कहा कि भाई अगर तिजारत ही करनी, दुनिया भी कमाना है, तो अब मुसलमानों को चाहिए कि वो तालीमी इदारों के क़याम को अपना जरिया बनाएं। कारखाने और फैक्ट्रियों के बजाय उन्हें चाहिए कि वो मेयारी CBSE के स्कूल्स बनाएं, वो कॉलेजेस बनाएं, लॉ के, मेडिकल के और दिगर साइंस के। ये भी खुद कमाई का बड़ा जरिया है। अगर ना हो सके बिजनेसी पॉइंट पर कायम करें, लेकिन दीन की बड़ी खिदमत होगी। इस मुल्क में मुसलमानों ने हुक्मरानी की, लाल किला और ताजमहल तो बनाए, उन्होंने तालीम के इदारे नहीं बनाए। आपने देखा कि अंग्रेज यहां चंद 100-200 साल 250 साल के लिए आए। इस कलील मुद्दत में ईसाई मिशनरियां किस तरह फैली, आप हैरान हो जाएंगे। मुल्क की बात तो छोड़ दीजिए,
बिहार जैसे पसमानदा खित्ते में भी अगर आप स्कूलों का जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्कूलों का जाल उन्हीं का बिछाया हुआ है। चाहे वो कोई भी इलाका ले लीजिए। अभी मेरा 3-4 दिन पहले किशनगंज जाना हुआ। मैंने वहां देखा कि जब मालूम किया तो मालूम हुआ कि बड़े स्कूल यहाँ 6 स्कूल से हैं जो बड़े हैं। बड़े से मुराद जहां पर 1500-1600 बच्चे से जायद है, और 4 स्कूल जिसमें 2-2 2200 2500 बच्चे, और एक स्कूल है जिसमें 3000 बच्चे हैं। आप जानते हैं कि किशनगंज मुसलमानों की अक्सरियत का इलाका है, जहां 68% 65% मुसलमान रहते हैं। वहां उस इलाके में जहां हमेशा मुसलमान एमपी होते रहे, लेकिन आपको हैरत होगी कि वहां के सारे स्कूल सब ईसाइयों के। ये जितने मैंने जिक्र किया 8 के 8 स्कूल सब ईसाइयों के। वो भी उस प्रोग्राम में बैठे हुए थे मेरे सामने, मुझसे मिले, बातचीत हुई। एक भी स्कूल उसमें मुसलमानों का नहीं, जो बड़े स्कूल से। तो मेरे भाई, हमने तालीमी इदारों की तरफ तवज्जो नहीं की, हमें उसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। आज काबिल मुबारकबाद हैं मोहतरम जनाब अलहाज हसीबुर रहमान साहब, मुशीरुल हक साहब और उनके तमाम रफ़क़ा, उनकी पूरी टीम, उनके साहिबजादगान, उनके माविनीन जितने भी हैं, वह सब काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ने अगर उन्हें दौलत दी, शरबत दी, अल्लाह ने असबाब वसाइल मुहैया किया, तो उन्होंने अपने पैसे को सही सिमत दिया, उन्होंने अपने खर्च को सही रुख दिया, उन्होंने दुनिया को और दुनिया की कौमों को, खास तौर पर मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के मुसलमानों को एक रुख दिया कि हमें अगर अपने पैसे खर्च करने हैं तो वो इदारों की तालीम के लिए, इदारों की तामीर के लिए और ऐसे इदारे बनाने के लिए हमें अपने पैसे खर्च करना है जहाँ कौम के नौनिहालों की तालीम और तरबियत का मेयारी इंतज़ाम किया जा सके, जहाँ लड़कों की तालीम का आला इंतज़ाम हो, लड़कियों की तालीम का आला इंतज़ाम हो, मकतब का निज़ाम हो, हिफ्ज़ का निज़ाम हो और आलमियत का निज़ाम हो, लड़कियों का गर्ल्स का निज़ाम हो, उनकी दीनियात का भी निज़ाम हो, उनकी आलिमा कोर्स का, आलमियत के पूरे कोर्स का निज़ाम हो, स्कूल का सिस्टम हो और CBSE तर्ज के गर्ल्स के बॉयज़ के अलग अलग बाज़ाब्ता 12 तक के बाज़ाब्ता हॉस्टल के इदारे हों, जहां मामूली फीस के अंदर गरीब से गरीब बच्चा आला से आला मेयारी क्वालिटी की तालीम दे सके। ऐसा ख्वाब बाबूबरी के इस छोटे से इलाके के अंदर मिर्जापुर और बरमोतर की इस सरजमीन पर इन लोगों ने ख्वाब देखा। वाक़अतन ये ख्वाब इस लायक है कि पूरी मिल्लत दुआ करे कि या अल्लाह इस ख्वाब को आप शर्मिंदा ताबीर फरमा दीजिए। सही बात यह है कि ऐसा ख्वाब देखने वाले मिल्लत में कम होते हैं। ये तो मैं सुना करता था, कभी साउथ इंडिया में सुना करता था कि यहाँ हैदराबाद में, मद्रास में, बेंगलोर में, मेलविशारम में और दूसरे खित्तों में ऐसे लोग हैं। मेलविशारम के अंदर मदरसा मिफ्ताहुल उलूम को अलहाज मलक मोहम्मद हाशिम साहब ने कायम किया और पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम अकेले उन्होंने खड़ा कर दिया, जहां 500 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और बड़ी मेयारी तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज मधुबनी के मुसलमान कितने खुशनसीब हैं कि आज जनाब अलहाज हसीबुर रहमान साहब ने इस सरजमीन पर वही इरादा किया और वही पुख्ता अज़्म लेकर उतरे और चंद सालों की कलील मुद्दत में जिस तेज़ी के साथ तालीम और तरबियत का और तामीर का सारा निज़ाम एक साथ लेकर चल रहे हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी इन खिदमात को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत और हौसला दे, अल्लाह ताला ऐसे असबाब वसाइल मुहैया फरमाए। मेरे भाई, अभी बात आई एक शख्स इदारा खड़ा करे, जाहिर है ये जरूरी नहीं कि दूसरों का पैसा उसमें नहीं लगेगा। आप भी ताउन कीजिए। आप में से भी जो मुखलिसीन हैं, जाहिर है कि जितना बड़ा निजाम है आप देख रहे हैं,
और जिस निजाम को जहां तक ले जाने का प्रोग्राम है, यहां तो अभी कई एकड़ जगह और चाहिए, कई सौ नहीं हजारों कमरे और चाहिए। गर्ल्स का पूरा सिस्टम पर्दे के साथ पूरा निजाम अलग होना चाहिए। तो जाहिर है कि अगर इसमें जितने मुआविनीन खड़े हों कि हम भी इसमें हिस्सा लेते हैं और हम भी इसी तरह खड़े होते हैं, जाहिर है कि जितना भी ताउन हो इदारों के जिंदगी में तो वो कम होता है। इसलिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि आप हजरात शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर हाजी साहब का ताउन करें और इस इदारे की तामीर में, इसकी तरक्की में, इसके इस्तेहकाम में, इसको आगे ले जाने में और इस पूरे इलाके में इसको एक नेक नाम और एक पूरा मिसाली इदारा बनाने में आप हजरात के ताउन की सख्त जरूरत है। मेरे भाइयों, मैं आपसे दो बातें सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं इस तमहीद के बाद। एक बात तो ये कि ये इदारा है जिसको आप मदरसा कहते हैं, ये मदरसा दीन का किला है, इस्लाम का किला, यानी दीन की हिफाजत का जरिया है। यानी कुफ्र और इर्तिदाद मदरसों की दहलीज तक, मदरसों में पढ़ने वाले तलबा और उलमा की दहलीज तक नहीं पहुंच पाता है। ये सद्द सिकंदरी है, ये वो दीवार है कि जहां पर कुफ्र की आंधियां रुक जाती हैं, वह तूफान थम जाते हैं, वहां से आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि लोगों, अपने बच्चों को मदरसे में तालीम जरूर दो। अगर नहीं दे सकते, स्कूलों में पढ़ा रहे हो, शौक से पढ़ाओ, मगर मकतब ही के अंदर से ही दीन की बुनियादी तालीम उसे दे दो। जानते हो क्या होगा? जब आप दीन की बुनियादी तालीम उसे दे देंगे तो ईमान और यकीन से वह नहीं हटेंगे, वह इर्तिदाद तक नहीं जाएंगे, वह कुफ्र की दहलीज तक नहीं पहुंचेंगे। हालात कितने भी खराब होंगे मगर उनसे उनकी हिफाजत रहेगी। आज जो आप सुन रहे हैं कि जामिया मिल्लिया से शकीलियत की तहरीक चलती है, हद हो गई। तुफ अफसोस है इस मिल्लत पर। इतनी जाहिल कौम, जो कौम इल्म का ब्रांड लेकर आई थी, जो कौम इल्म का झंडा लेकर आई थी, जो इल्म का अलम बरदार थी और जिसके नबी ने अपनी पहचान इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा से बताया था, उस कौम ने गुलाम अहमद कादियानी जैसे काने इंसान को कादियानी नबी मान लिया और एक तबका उसके पीछे चल पड़ा। इसी सरजमीन पर पैदा होने वाला शकील इब्न हनीफ को अपना मसीह मऊद मानने लगा और एक कौम उसके पीछे चल पड़ी। जहालत की भी तो कोई हद होती है। मेरे भाइयों, याद रखिए, ये सिर्फ इसी बुनियाद पर है कि हमने इल्म के शमा को नहीं जलाया। ईमान और यकीन की जो बातें थी वो हमने न पढ़ा, न सुना, न सुनाया, न अपने बच्चों के दिल में बैठाया। हम उससे गाफिल नहीं। हम अपनी औलाद को नहीं बताया है, मेरे बेटे तुम उस बिलाल हबशी की औलाद हो जो तपते हुए रेत पर भी अहद का नारा बुलंद करते थे। उस सुमैया की औलाद है मेरी बेटी, जिनको अबू जहल ने कहा था कि 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे अगर तुम ईमान से नहीं फिरी। लेकिन सुमैया ने वह तारीखी जुमला कहा था, अबू जहल एक जान से डराते हो, 1000 जाने भी अगर खुदा दे और अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना पड़े तो सुमैया 1000 जाने अल्लाह की राह में कुर्बान तो कर सकती हैं मगर इस्लाम का सौदा नहीं कर सकती। ये है मेरे भाई इस्लाम, ये है ईमान और ये है यकीन। हमने अपनी औलाद को कब बताया? बताना होगा है मेरे बेटों बेटियों। ये ईमान एक ऐसी कीमती चीज है कि अगर इसका एक पर्चा तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, 7 जमीन व आसमान को दूसरे पलड़े पर, तो ये कलमे का पलड़ा झुक जाएगा वजन से, 7 जमीन व आसमान का पलड़ा उठ जाएगा। मेरे भाइयों, आप बताइए, ये बात उनको समझाइए मेरे बेटों। अगर कलमा है, अगर जहन्नम में चले भी गए तो जन्नत में एक दिन जरूर पहुंचोगे। अगर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, ईमान नहीं है, तो यकीन मानो कि तुम
जहन्नम में ही हमेशा हमेशा रहोगे। इसलिए आप अपनी औलाद को अच्छी तरह समझा दीजिए कि मेरे बेटो मेरी बेटियों अच्छी तरह याद रखना, इज्जत चली जाए चली जाने दो, जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े कर लो, हालात आ जाएं, मसाइब आ जाएं, मुश्किलात आ जाएं, जान देनी पड़े, माल देना पड़े, औलाद की कुर्बानी पेश करनी पड़े, माँ बाप की कुर्बानी पेश करनी पड़े, ताकत की, कुर्सी की, घर की, जो भी कुर्बानी पेश करनी पड़े सब कुछ बर्दाश्त कर लो, मगर ईमान का सौदा कभी मत करना। ये साफ साफ बताने की जरूरत है। आज तो बड़े हंसी मजाक में इधर शादी कर ली टीके वाले से और उधर लगा लिया फलां से, और वहीं आपने मंदिर में घूमकर पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्ती रवादारी अपनी जगह, लेकिन ईमान का सौदा नहीं हुआ करता है। आपने उनको फर्क नहीं समझाया, आपने उनको नहीं बताया कि दोस्ती अलग चीज है, ताल्लुकात अलग चीज है, भाईचारगी अलग चीज है, लेकिन ईमान का सौदा किसी हाल में नहीं होगा। आप उनको समझाइए। आप इस समझाने में नाकाम रह गए। ये मदारिस इस्लामिया, ये वो इदारे हैं जो इस बात को समझाते हैं और ईमान और यकीन की वो ताकत अता करते हैं कि ये ईमान और यकीन की सद्द सिकंदरी उनके लिए होती है और वो उस पर कायम और खड़े रहते हैं। वहाँ से हरकत करने, अलग होने की उसमें वो नहीं होती, इसलिए वो एक वाटर प्रूफ समझिए ईमान की। इसलिए मेरे भाइयों, आप हजरात इन इदारों की कदर कीजिए। ये इदारे बड़े कीमती इदारे हैं। इन इदारों को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये इदारा दर हकीकत मरकजुल मराकिज कहलाते हैं। मदरसा ये सरचश्मा है दीन का। तमाम मराकिज का मरकज अगर आप शुमार करें तो मदरसा ही है। अगर मदरसा नहीं होगा तो मकातिब का निज़ाम बंद हो जाएगा। अगर मदरसे नहीं होंगे तबलीगी जमात के मराकिज बंद हो जाएंगे। मदरसा नहीं होगा खानकाहें बंद हो जाएंगी। अगर मदरसा नहीं होगा जमातें बंद हो जाएंगी, जमीयतें बंद हो जाएंगी, तहरीकात दम तोड़ देंगी। ये मदरसा वो कारखाना है जहाँ से अफराद मकातिब को भी मिलते हैं, खानकाहों को भी मिलते हैं, तबलीगी जमात के मराकिज़ को भी मिलते हैं, जमातों, तंजीमों और तहरीकों को भी अफराद मिलते हैं। ये इसी मदरसे के कारखाने से मिलते हैं। इसलिए मेरे भाई, आप मदरसों के इस कारखाने को मजबूती के साथ सींचिए। मैंने हाजी साहब को मुबारकबाद दी इस बात पर कि आप अपने पैसे किसी स्कूल बनाने पर भी खर्च कर सकते थे, वो भी कार खैर होता। आप कोई और रिफाही काम कर सकते थे, कहीं और वक्फ कर सकते थे। हजारों मसाइल हैं मिल्लत के, आप हजारों निकाह करा देते इज्तिमाई। आप बेवाओं यतीमों के काम आ जाते, खिदमत खल्क के हजारों शोबे में आप अपने पैसे लगा देते। लेकिन आपने जिस काम को चुना, मैं अपने इल्म दानिस्त के मुताबिक, उलमा यहाँ बैठे हैं, इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता कि आपने एक तालीमी इदारा खड़ा किया जहाँ से हुफ्फाज तैयार होंगे, उलमा तैयार होंगे, दुआत तैयार होंगे, मुबल्लिगीन तैयार होंगे, मुजाहिदीन तैयार होंगे, मुस्लिहीन तैयार होंगे, मुहद्दिसीन तैयार होंगे, मुफस्सिरीन तैयार होंगे, जहाँ से अत्किया, अस्फिया, औलिया पैदा होंगे। ये वो मकाम आपने तैयार किया है। इसलिए आपने एक ऐसा मरकज़ बना दिया जो तमाम मराकिज़ का मरकज़ है। आपने यहाँ से तबलीगी जमात को भी अफराद दिया, आपने यहाँ से मकातिब को भी अफराद दिए, आपने यहाँ से खानकाहों को भी अफराद दिए, आपने यहाँ से तमाम इदारों और तहरीकात को अफराद दिए, आपने खिदमत खल्क करने वाले खुद्दाम भी पैदा किए। सारे के लिए आपने एक मरकज इसे बना दिया। यकीन मानिए कि इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल पर निगाह जाती है तो मुझे ये बात मेरे जहन में आती है। हजरत मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, तायीद करेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में अगर बनाया तो सिर्फ एक सुफ़ा बनाया, चबूतरा, मदरसे का चबूतरा बनाया। यहाँ तालीम होगी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा दावत का काम इस सुतून के नीचे होगा, जिहाद के फैसले इस सुतून के नीचे होंगे, दौरे जो होंगे यहाँ से होंगे, वफूद से मुलाकातें जो होंगी इस सुतून के नीचे होगा। यहाँ पर बैठकर ख्वाब की ताबीर बताई जाएगी,
यहाँ पर बैठकर इस्लामी अदालत लगेगी और फैसले होंगे। ये दारुल क़ज़ा की का सुतून है, हर सुतून को अलग अलग कर दिया। ये जिक्र की मजलिस यहाँ लग रही है, दरूद शरीफ की महफिल यहाँ सजी है, लेकिन किसी के लिए कोई जगह नहीं बनाई। अगर तामीर की कोई जगह मुतय्यन की तो वो सिर्फ मदरसे के लिए, जिसको सुफ़ा नाम दिया। कहा कि मदरसा सिर्फ बाज़ाब्ता बनेगा, बेज़ाब्ता यहाँ से सारे अफराद तैयार होंगे। इसीलिए आपने देखा कि अबू हुरैरा पढ़ रहे हैं सुफ़ा में, जो मुहद्दिस बनकर निकल रहे हैं। ये देखिए बिलाल पैदा हो रहे हैं जो मुअज्जिन बनकर निकल रहे हैं। ये देखिए अबू बकर पैदा हो रहे हैं इसी सुफ़ा से, जो इमाम बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए उमर पैदा हो रहे हैं जो काजी और फारूक अदालत लेकर निकल रहे हैं। ये देखिए उस्मान ज़ुन्नूरैन बनकर निकल रहे हैं। ये देखिए अली हैं जो इस्लामी अदालत का एक बड़ा नाम है, बड़े फैसले कर रहे हैं। ये देखिए अमीर मुआविया इसी सुफ़ा चबूतरे से निकल कर आगे बढ़ रहे हैं, इस्लामी सियादत और क़यादत की एक तारीख रकम कर रहे हैं। ये देखिए अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं जो तिजारत और माश का एक बड़ा नतीजा दुनिया को पेश कर रहे हैं। ये देखिए यहीं पर बैठे अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं जो जंगलों की राह लिए हुए खलवत के अंदर अल्लाह अल्लाह करके सूफी बने घूम रहे हैं। ये देखो यहाँ मजरूब ज़माना भी हैं, ये देखो यहाँ पर सूफी ज़माना भी हैं, ये तज़किया करने वाले हैं, ये जिक्र की मजलिस वाले हैं। ये देखो ये अबू दरदा हैं। यहाँ तो देखो इसी सुफ़ा पर बैठे अब्दुल्ला इब्न मसऊद हैं जो इल्म तफसीर का दर्स दे रहे हैं, इल्म फ़िक़्ह पढ़ा रहे हैं। ये देखो अब्दुल्ला इब्न उमर को जो इत्तिबाए सुन्नत की तालीम और तलक़ीन कर रहे हैं। किन किन को बताऊं, उसी सुफ़े से निकलने वाले ने सारे निज़ाम कायनात को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो रंगीनियाँ थी, जो बुक़लमूनियाँ थी, उनकी जो जामइयत की शान थी, उन शान जामइयत को इनफरादी शक्लों में सुफ़ा से निकल कर हर एक ने इस तरह चलाया और इस तरह निज़ामों को संभाला। वही हैं, वही देखो आपके मेज़बान हैं, आपके मेज़बान हैं, और वो चले जाते हैं कुस्तुनतुनिया तक और वहाँ जाकर दफन हो रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सब उसी सुफ़ा और चबूतरे के पढ़े हुए लोग हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि सबसे अहम अगर किसी चीज़ को तरजीह दी सरकार ने, वो मदरसा है। इसलिए अगर ये मदरसा कायम हुआ और इसको मरकज़ बनाया गया और बनाकर इसे लड़कों की तालीम का, लड़कियों की तालीम का, मकतब का, मदरसा का, हिफ्ज़ के दौर का, उलमा के तैयार करने का, मुफ्तियान क़ुज़ात के तैयार करने का, यहाँ स्कूल बने जो लड़कों का लड़कियों का बाज़ाब्ता निज़ाम हो, जिसमें दीनी और असरी दोनों तालीम का निज़ाम हो। जहाँ लड़कियाँ अगर 10वीं या 12वीं तक पहुँचे तो इधर से आलिमा भी बन जाएं और जो हाफिज़ा बनना चाहें वो भी बन जाएं, दोनों निज़ाम एक साथ हो। इस पूरे ख्वाब के साथ इस सरजमीन का इंतखाब हुआ है। यकीन मानिए ये अजीम इंतखाब है। इसलिए इदारे बुनियाद से चलते हैं। दारुल एक अनार के दरख्त के नीचे कायम हुआ, लेकिन आलमगीर फैज़ हासिल कर लिया। इसीलिए अगर यहाँ इदारा कायम हो रहा है, अगर हम सब का ताउन रहा और हम सब ने इसके लिए अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त लगाया, तो यकीन मानिए कि इदारा हमारे और आप सब की मेहनत से, हाजी साहब की क़यादत में ये इदारा आगे बढ़ेगा। जो वसाइल, जो असबाब, जो ज़रूरियात, जो मसाइल हैं, अगर हम सब ने मिलकर उसको आसान किया, हल किया, जिन ज़मीनों की ज़रूरत है उसकी हुसूलियाबी में हमने ताउन किया और चीज़ों में हमने हर तरह से मदद की, तो ये इदारा आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर ये एक मरकज़ की शक्ल इख्तियार करेगा। इखलास का एक ताजमहल होगा। जाहिर है ये जो छोटा सा दरख्त लगा है ये एक शजर तूबा होकर एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता होगा जिससे पूरा इलाका, पूरा मधुबनी ही नहीं बल्कि पूरा मिथिलांचल और पूरा बिहार और मुल्क के लिए एक नमूना साबित होगा। इस अज़्म और हौसले के साथ यहाँ से निज़ाम को लेकर चला जा रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस हज़्म हौसले में पूरी कामयाबी नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, आखिर में एक बात और अर्ज करनी, आखिरी बात जो मुझे अर्ज करनी है मेरे भाइयों, वो सिर्फ आप हजरात से ये कहना है कि इन मदरसों में हुफ़्फ़ाज़ तैयार किए जाते हैं। एक बड़ी तादाद में अभी हुफ़्फ़ाज़ तैयार हुए जिनकी दस्तारबंदी का मंजर आप हजरात देखेंगे। कुरान मजीद का हिफ्ज़ ये कोई आसान नहीं है। अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे अता फरमा देते हैं और हाफिज़ कुरान बना देते हैं। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा।
ये अल्लाह का फजल है, ये अता करते हैं जिसे चाहते हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए एक छोटा बच्चा अभी परसों दस्तार बंदी कर रहा था मुजफ्फरपुर में, वहां सिर्फ 9 साल का एक बच्चा, 9 साल का हाफिज कुरान, एक बच्चा 7 साल का हाफिज कुरान हो। 7 साल का बच्चा जो खेलता दौड़ता भागता है 600 सफ़हात के कुरान मजीद को ऐसे ज़बर व ज़ेर के साथ हिफ्ज़ कर रहा है, यह अल्लाह के कलाम का सिर्फ मौजज़ा है। आपको हैरत होगी, हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जो बड़े हाफिज़े के इमाम हैं, चलता फिरता कुतुब खाना कहा जाता था, 500 साल तक इतना बड़ा हाफिज़े का इंसान कहते हैं पैदा नहीं हुआ, जिनके बारे में मशहूर है कि बुखारी व मुस्लिम के हाफिज हैं। हिदाया फतुल कदीर पढ़ते चले जाते और हिफ्ज होता चला जाता था, पूरी जिंदगी कभी भूलते नहीं थे, जिसको एक बार पढ़ लेते सफ़ा और सतर के साथ। लेकिन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने 3 मरतबा हिफ्ज़ कुरान की कोशिश की। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत मौलाना अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि वालिद गिरामी 3 मरतबा कोशिश की, लेकिन कुरान मजीद के हाफिज नहीं बन सके। हाफिज हैं बुखारी व मुस्लिम की, हिदाया और फतुल कदीर याद है, कुरान के हाफिज नहीं हो सके। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू, मेरे मुर्शिद गिरामी कद्र ने खुद मुझसे बताया कि मौलाना न मैं हाफिज हूं, न मेरे वालिद, न मेरे दादा, हत्ता के सैयदना शेख जिलानी की औलाद से थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक मुझसे लेकर 27 नस्लें हैं, बीच में कोई भी हाफिज कुरान नहीं थे, जबकि सब अपने अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जाहिदीन, सालिकीन, अत्किया व असफिया हैं, बड़े बड़े साहब फरासत, साहब बसीरत आलिम हैं, बड़े बड़े खिदमात हैं पूरी तारीख में, लेकिन हाफिज कुरान कोई नहीं। तो मेरे भाई, अल्लाह का फजल है जिसे अता करते हैं। आज काबिल मुबारकबाद हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज कुरान हुए, काबिल मुबारकबाद हैं वो असातिज़ा जिन्होंने मेहनत करके उन्हें हाफिज कुरान बनाया। जिम्मेदारान इदारा, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, हाजी असीबुल रहमान साहब, सभी काबिल मुबारकबाद हैं जिनकी मेहनतों कोशिशों से आज इतनी बड़ी तादाद में बच्चे हाफिज कुरान हुए। ये बड़े ही खुशनसीब हैं उनके। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आप हजरात से अर्ज करूंगा कि आप बच्चों के जरिए भी इदारे का ताउन करें, बच्चियों के जरिए भी इदारे का ताउन करें, या हर अंदाज से आप इसका ताउन करें। हर आदमी इस मंजर को देखकर ये अज़्म मुसम्मम करके यहाँ से जाए कि जब हम भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। जिनके पास बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, नवासा है, नवासी है, हर आदमी ये इरादा करे कि हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। मेरे मुर्शिद गिरामी मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू फरमाया करते थे कि लोगों, लालच में ही अपने बच्चे को हाफिज बना लो ताकि कल क़यामत में ये तुम्हारे लिए नजात का जरिया होगा, इसी लालची में तो बना लो। तो मेरे भाई, बात सही है, हमें अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाना चाहिए, हमारी आप सबकी जिम्मेदारी। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी औलाद को हाफिज कुरान नहीं बना पा रहे, कोशिश कर रहे हैं मगर आपके बच्चा हाफिज नहीं बन पा रहा, बहुत से लोग मेरे पास आते कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए मेरा बच्चा हाफिज हो जाए। मैंने कहा सिर्फ दुआ कराना चाहते हैं या हाफिज बनाना चाहते हैं? कहा नहीं हजरत, हाफिज बनाना चाहते हैं। मैंने कहा फिर 2 काम आपको करना होगा। एक तो ये कि आप और उनकी माँ बाप दोनों मिलकर आप लोग दुआ कीजिए तहज्जुद के वक्त उठकर कबूलियत की घड़ी में अल्लाह हाफिज कुरान बनाए। और दूसरा काम ये कीजिए कि आप उलमा की खिदमत कीजिए, हुफ्फाज की खिदमत कीजिए, अइम्मा मुअज्जिनीन की खिदमत कीजिए, कुरान के खुद्दाम की खिदमत को अपना मशगला बना लीजिए और उलमा की इज्जत कीजिए, अजमत कीजिए, तौकीर को दिल में बैठाइए, उनके एहतराम को दिल में बैठाइए और मदारिस की कदर कीजिए और उन्हें हदिया दीजिए। उलमा को उनकी जिस तरह भी आप खिदमत कर सके, उनको खुश कर सके, उन्हें खुश कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। आपकी नस्ल में अल्लाह उलमा और हुफ्फाज को पैदा कर देंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये एक बुनियादी ज़रूरत है कि आपका ताल्लुक़ इदारे से मजबूत होना चाहिए।
इदारे के खुद्दाम से मजबूत होना चाहिए। अगर आपका ये ताल्लुक़ रहा और आपने ये रिश्ता बनाए रखा तो यकीन मानिए कि अगर आपकी औलाद में न बन सके हुफ्फाज़ उलमा तो आपकी नस्लों में ये सिलसिला, आपके पोते पोती में ज़रूर ये सिलसिला जारी हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज आप हजरात से मुख्तसर अंदाज में सिर्फ यही 2-3 बातें अर्ज करनी थी कि आप हजरात इस इदारे की कदर कीजिए और इस इदारे के लिए दुआ भी कीजिए, और इस तरह के इदारे आपसे कायम करने की मैं दरख्वास्त भी करूँगा कि लोगों, जिन्हें भी अल्लाह ने दौलत दी है, सरवत दी है, ताकत दी है, इज्जत दी है, इल्म दिया है, सलीका दिया है, मौका दिया है, उन्हें चाहिए कि वो ऐसे स्कूल्स जो इस्लामिक हों, दीनी माहौल में हो, वो कायम करें, ऐसे मदारिस कायम करें, ऐसे मकातिब कायम करें। यह आप सबकी बुनियादी जिम्मेदारी है। हाजी साहब ने एक नमूना दिया है इस इलाके को, इस नमूने से फ़ायदा उठाते हुए इस आइडियल पर हर एक को चाहिए कि मज़ीद इदारे कायम करें, और जो न कर सकें इनका ताउन करें। इंशाअल्लाह ये बहुत ही मुफीद रास्ता है और बहुत ही कीमती रास्ता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को हर तरह से तरक्कियात से सरफराज फरमाए, और अल्लाह ताला हाजी साहब और उनके तमाम रफ़क़ा की खिदमात को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारान को और यहाँ के तमाम ही खुद्दाम को हर तरह से कबूल फरमाए। दुआ करें अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी मर्ज़ियात पर चलाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।